रतिंदर भाटिया जी, क्या दिल्ली का इलेक्शन शराब घोटाला और अरविंद केजरीवाल के घर के आगे जाएगा? क्या जनता के गलियों में, सड़कों में, हवा पानी पे होगा, या शराब घोटाला? और दोनों बहुत बड़े मुद्दे, मैं नहीं कह रहा नहीं, लेकिन क्या आम आदमी की बात होगी? क्योंकि करप्शन हैज बिकम सिनोनिम विद पॉलिटिशियंस। ये सिर्फ है 14 के बाद उजागर ज्यादा होने लगे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने साफ कहा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो क्या दिल्ली का इलेक्शन अरविंद केजरीवाल के सफेद महल और शराब घोटाले पे है? विजुअल्स। भाटिया जी, रतिंदर भाटिया, सॉरी आई हैव टू भाटिया सुना। ऐश्वर्या जी, मैं हाथ जोड़ के आज पहले तो दिल्ली की जनता को सबको बधाई देता हूँ। गुरु गोविंद सिंह महाराज का प्रकाश पर्व है जी। और आज जो उन्होंने हमें सिखाया है, मैं उसी बात पे चलूंगा कि सच बोलना है और सच के लिए झूठ नहीं बोलना और डरना नहीं किसी से। और आज दिल्ली की जनता डरेगी नहीं। आम आदमी पार्टी से बेडर होकर पूछ रही है कि जो जो वादे तुमने किए वो तुमने झूठ और फरेब के अलावा कोई वादा पूरा नहीं किया। और नंबर 1 जो अभी ये बोल रहे थे कि भैया हमने बिजली दी, तो 27,000 करोड़ रुपए का घाटा बिजली कंपनियां खा के बैठी हैं। इन्होंने बस की यात्रा फ्री की तो 10,000 करोड़ रुपया डीटीसी आज घाटे में चल रही है। इन्होंने कोई भी ऐसी योजना की, उसकी कोई प्लानिंग नहीं करी। इतना घाटा हो चुका है कि आने वाली कोई भी सरकार होगी उस घाटे को कैसे पूरा करेगी, हम तो इस चीज से परेशान है। और ये पैसा किसका है? किसका पैसा है? अरविंद केजरीवाल का पैसा है या हमारा पैसा है? इस जनता का पैसा है जो दिल्ली में रहती है। हमारे पैसे से आप 80 करोड़, हाजी साहब हमने तो नहीं देखा किसी को 15 करोड़ का कमोड लगाते हुए। क्यों नहीं मुद्दा उठेगा? ये बिल्कुल उठेगा। आप जनता के सेवक है, आपकी 2.5 लाख 2 लाख तनख्वाह है, आप 15 करोड़ के कमोड पे बैठेंगे? क्या पहले बैठते थे? क्यों बैठेंगे आप? क्या 15 करोड़ का आता है? कमोड नहीं दिया, बाथरूम नहीं बना के दिए? नहीं, और आज ये थोड़ा ज्यादा एक्साइट हो गई बीजेपी। या 15 करोड़ का कमोड आता भी है क्या भाटिया जी? आई डोंट बिलीव। 15 करोड़ हमने तो 15 अभी तो इसमें भी निकलेगा स्कैम सर। ऐश्वर्या जी, इसमें भी कई स्कैम निकलेंगे। एक गजब, आप देखते जाइए। 15 करोड़ ये गजब की चीजें निकल रही हैं। कमिंग अनमोल जी, कमिंग। मुझे तो समझ में नहीं आता कि कैसे ये बिलिंग बनाते हैं, कैसी बातें करते हैं। बिजली, बोलिए भाटिया जी। एक गरीब आदमी को आपने बिजली के 200 यूनिट फ्री दे के 27,000 करोड़ के घाटे डाल दिए कंपनियों को। उस तरफ तो कोई बोल नहीं रहा। डीटीसी की बस में घाटा डाल दिया, उस तरफ कोई बोल नहीं रहा। आपने तो पूरी दिल्ली को बर्बाद कर दिया। घाटों में लाके इसको माइनस करके रख दिया। दिल्ली की फाइनेंशियल पोजीशन खराब कर दी। दिल्ली का व्यापारी आज जीएसटी कमा। हम आपको क्यों सत्ता देंगे? आ रहा हूं अनमोल जी, 30 सेकंड्स में। अब हम आपको क्यों सत्ता दोगे? ताकि आप हमारे को रतिंदर जी का ऑडियो ठीक करा दोगे, गंदा पानी दोगे। ओके रतिंदर जी, आपका ऑडियो ठीक करा रहा हूं, वापस आ रहा हूं। ऋषि जी आ रहा हूं। अनमोल पवार वो कह रहे हैं आपने पानी फ्री दिया, नुकसान, बस फ्री दी, नुकसान, बिजली फ्री दी, नुकसान, जहां गए नुकसान हुआ। शराब फ्री करी, शराब कारोबारियों को नुकसान हो गया। कितने लोगों ने अलग अलग दिए कि भैया अपने हमको इतना नुकसान हो गया। आप स्कैम पे स्कैम करते गए, जैसा बीजेपी ने आरोप लगाया, लोगों को नुकसान होता गया। अनमोल पवार, रतिंदर जी का ऑडियो ठीक कीजिए तब तक। हाँ अनमोल जी, आप कुछ कह रहे थे। ऋषि जी आ रहा है। ऐश्वर्या जी, सब बोलिए। ऐश्वर्या जी, कैग की रिपोर्ट ये कहती है, कैग की रिपोर्ट ये कहती थी कि भाई देश की अगर सरप्लस में चलने वाली कोई एक सरकार है तो आम आदमी पार्टी की सरकार है। गुजरात की तरह हमारे ऊपर 4 लाख करोड़ का कर्जा नहीं है, महाराष्ट्र की तरह 7 लाख करोड़ का कर्जा नहीं है, उत्तर प्रदेश की तरह 7 लाख करोड़ का कर्जा नहीं है, मध्य प्रदेश की तरह 4.5 लाख करोड़ का कर्जा नहीं है। हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। दूसरी चीज, ये बड़े शीश महल करते हैं। उस सोने की लंका भी देख लो जहां 1300 करोड़ रुपए में वो 7 लोक कल्याण मार्ग में जो है जुमलेबाज रहते हैं, वो भी दिखा दो जरा। 8400 करोड़ का जहाज जिसमें वो घूमते हैं, 2 करोड़ की गाड़ी, 10 लाख का जो सूट पहनते हैं, 1.5 लाख का वो बलगरी का चश्मा लगाते हैं, 1.5 लाख की मेबैक की घड़ी पहनते हैं, जरा उसे भी दिखा दो जनता को। तुम्हें जनता सुन रही है, जनता जवाब देगी। दिखाओ, जनता जवाब देगी। तुम्हारी जनता जवाब देगी। जनता तो देख रही है, जनता तुम्हारा चेहरा देख रही है। कितने झूठे लोग हो। अगर तुम्हारी इतनी बढ़िया स्थिति है तो 1100 रुपए रिश्वत क्यों बांट रहे हो लोगों को? क्यों कौन बांट रहा है? कौन बांट रहा है? 1000 से ज्यादा वोट काटने की एप्लीकेशन दी गई है। ऐश्वर्या जी, इनके नेता प्रवेश वर्मा 1100 रुपए रिश्वत दे रहे हैं वोटर्स को। तो अच्छा, ये रही मोदी जी की तस्वीर, ये रही अमित शाह की, ये रही नड्डा जी की। और पुलिस प्रोटेक्शन दे रहे हैं ये उन्हें।
10,000 वोट काटने की एप्लीकेशन दे दी नई दिल्ली विधानसभा में। इतने बौखलाए हुए हैं ये भाई साहब। समरी रिवीजन होने के बाद जब इलेक्टोरल रोल, ये क्या बोल रहे हैं, मुझे आने दीजिए। आ रहा हूं, कमिंग, you give him 30 seconds। 2 महीने में 11,000 वोट काटे गए। और जब इलेक्शन कमीशन ने इसकी तफ्तीश कराई, जब उन्हें बुलाया गया, तो ये पाया गया कि 84 लोगों ने 4,000 से ज्यादा एप्लीकेशन दिए और सबने आज आके हियरिंग में कह दिया जी ये तो फर्जी तरीके से दिए गए हैं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह बौखलाई हुई है। ये संजीवनी योजना कर रहे हैं हमारी, जिसमें 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को हम ना केवल सरकारी बल्कि प्राइवेट अस्पताल में फ्री का इलाज देते हैं। ये महिला सम्मान योजना बंद करने की प्रयास कर रहे हैं। 2100 रुपए हम दिल्ली की हर महिला को वादा किया है। अनमोल जी पूरा करेंगे। ये आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये अच्छा एक सेकंड गौरव जी आ रहा हूं, लेकिन ये इतनी अच्छी स्कीम है तो जब अरविंद केजरीवाल जब जीते दूसरी बार तब क्यों नहीं लाए? इलेक्शन से 15 दिन पहले 20 दिन पहले क्यों लाए? व्हाई डू यू यूज दीज स्कीम्स एज अ ब्राइब? इन स्कीम्स को रिश्वत की तरह क्यों यूज करते हैं? इस पे जरा सोचिए। गौरव भाटिया जी के बाद आता हूं। गौरव भाटिया कब को काउंटर कर रहे हैं? गौरव भाटिया। ऐश्वर्या जी नहीं, आई विल कम बैक टू यू अनमोल। गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। देखिए ऐश्वर्या जी है क्या, मैं आपको बताता हूं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। अन्ना हजारे उनको एक गुरु रहे, उन्हीं को ठग लिया। हमने देखा स्वाति मालीवाल उनकी सांसद नेत्री, उन्हीं को पिटवाया, एक शब्द नहीं बोला, ठग लिया। जनता को रोज ठगते हैं। किस तरह से योगेंद्र यादव को ठगा, कुमार विश्वास को ठगा, कोई इनके साथ रहा कभी नहीं। जनता जान गई इनकी शर्ट ही ढीली नहीं है, इनका कैरेक्टर भी ढीला है। कैरेक्टर ढीला कैसे है मैं बताता हूं। घोटालों की लिस्ट सुनिए। शराब नीति घोटाला, दिल्ली जल बोर्ड घोटाला, क्लासरूम घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, बेसन में पैनिक बटन घोटाला, सीसीटीवी कैमरा घोटाला, राशन वितरण घोटाला, टैंकर माफिया घोटाला, शीश महल का घोटाला, वक्फ बोर्ड घोटाला, डीटीसी घोटाला। दूसरी बात, इनका चरित्र देखिए, ठग्गू मल का। याद करिए, कह रहे थे मैं कसम खाता हूं अपने छोटे छोटे बच्चों की, नन्हे मुन्ने बच्चों की, मैं राजनीति में नहीं आऊंगा। आए कि नहीं आया आप बताइए। फिर इन्होंने कहा मैं कसम खाता हूं अपनी बीवी की, मैं कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा। क्या लिया कि नहीं लिया? झूठ बोला। तीसरा इन्होंने कहा अरुण जेटली जी के लिए जो सबके लिए श्रद्धेय हैं, अब शब्द बोले, भ्रष्टाचारी बताया, फिर माफीनामा दिया। वो भी इनका लेटर मेरे पास है। नितिन गडकरी जी से माफी मांगी यू टर्न मार के। चौथा, इन्होंने कहा मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा। पूरी सिक्योरिटी ली, क्योंकि अगर सिक्योरिटी कवर नहीं होगा तो जनता आके खींच के थप्पड़ मार के जाती है। क्यों? क्योंकि झूठे नंबर 1 है, झूठे वादे किए। इन्होंने कहा मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, शीश महल का मैंने बता दिया। इन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी जो है वैगन आर की रहेगी। मुझे इतनी याद आती है जनता की तरह, वो टोपी, वो वैगन आर, वो मफलर, कहाँ गया वो मफलर? आप बताइए। अरे दिल्ली में इन्होंने वादा किया कि हम प्रदूषण खत्म कर देंगे। इनसे पहले पूछा जाता था, पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, कहते थे पंजाब की वजह से है। अब पंजाब में इनकी सरकार है तो कहते मुझे समझ ही नहीं आ रहा प्रदूषण कैसे खत्म होगा। तो ऐसा निकम्मा निठल्ला मुख्यमंत्री, दुर्भाग्य है दिल्ली का कि उसको मिला है। और जनता इसीलिए चाहती है कोई यशस्वी मुख्यमंत्री आए और भाजपा का वो हो और डबल इंजन की सरकार काम करे। जनता इनका भी सुन रही है। जनता ने प्रचंड बहुमत से चुना है। अपने नेता को देखो, अपने नेता के लिए यूज करना ऐसे शब्द हम नहीं सुनेंगे।